এই সংসদ ভবনে আরেকবার বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মহাশয়। श्री हरेन मलिक जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिमी अपना उत्तर नाम भेज प्रदेश, दीजिए। खासकर मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बागपत जिलों में कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर फेलियर जैसे घातक बीमारियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इनकी इतनी भारी मात्रा में कैंसर, हृदय रोग, पक्षघात आदि बीमारियों का कारण प्रदूषण है। मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित कुछ उद्योग जो बड़े स्तर पर वायु और जल प्रदूषण फैलाते हैं और भूजल को दूषित करते हैं। इंडिया मार्क 2 हैंडपंप का जल भी 4 घंटे में पीला या काला हो जाता है। प्रदूषण विभाग इन उद्योगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। लोग मर रहे हैं, अपना बहुमूल्य जीवन खो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसमें 5 से 10 रोगी इन बीमारियों से ग्रस्त न हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के ऐसे इंतजाम न होने की वजह से मरीज एम्स दिल्ली, ऋषिकेश जाते हैं, जहां भारी भीड़ के चलते उन्हें इलाज के लिए 6 महीने से 2 वर्षों तक का समय मिलता है, तब तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मरीज के इलाज और आवाजाही में भारी खर्च होता है। इससे रोगियों की मृत्यु संख्या में वृद्धि और परिजनों का कर्ज का सामना करना पड़ता है। हमारी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी सरकार द्वारा बनाया गया 1000 बेड का अस्पताल खाली पड़ा है, वहाँ डॉक्टर आज तक पोस्ट नहीं किए गए। यही नहीं, फसलों के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट, आ गई डिमांड, प्रिजर्वेटिव और नाइट्रोबेंजीन इनका प्रयोग से कैंसर बड़े स्तर पर फैल रहा है। बड़े दुख का विषय है कि सरकार ने एक बार फिर नाइट्रोबेंजामिन। धन्यवाद। आपकी बात आ गई। धन्यवाद सभापति महोदय। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज द लाइफलाइन ऑफ असम एंड अ मेजर स्ट्रेटेजिक एसेट ऑफ इंडिया। China's recent decision to construct the world's largest dam across the Yarlung-Sampo Brahmaputra raises severe concerns of India's water security. I have written to both the Minister of Defense and Minister of External Affairs regarding the disproportionate control of China to the water flow in River Brahmaputra. So I demand that water sharing and management must be a key component of India's diplomatic engagement with China, especially at the level of Prime Minister, National Security Advisor and the Ministry of External Affairs. We must have an agreement that China must always share hydrological data supporting flood forecasting and management. My only question is, did this government know that China was constructing the largest dam, and what has this government done to raise this issue at the international forum? श्री राजकुमार चाहे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में माननीय अटल जी का पैतृक गांव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा सरकार से कि माननीय अटल जी के गांव बटेश्वर में एक रेलवे का हॉल्ट है। रेलवे के हॉल्ट की जगह एक भव्य स्टेशन उसको बनाया जाए, जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं हो। एक्सप्रेस, जितने भी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं उनका ठहराव वहां पे हो, और माननीय अटल जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, ताजमहल फतेहपुर सीकरी के बीच में एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट भी अभी बन रहा है, तो ताजमहल, सिविल एयरपोर्ट और फतेहपुर सीकरी तक एक मेट्रो या मोनोरेल चलाई जाए, जिससे हमारे जो देश दुनिया के पर्यटक आते हैं उनका आवागमन अच्छे से हो सके और पर्यटक सुविधा पूर्वक जा सके। धन्यवाद। वर्षा गायकवाड़ जी, सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी। व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत है। लिख के भेज सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली रियायत के मामले में शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मार्च 2020 तक जो है भारतीय रेलवे के माध्यम से जो है वरिष्ठ नागरिकों को जो है वो रियायत मिलती थी, लेकिन 2020 के बाद से ये रियायत मार्च के बंद कर दी गई है। पूर्व में 60 साल के उम्र के पुरुषों को 40% तक और 58 साल के आयु की महिलाओं को जो है वो 50% तक जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय छूट मिला करती थी। और ये छूट जो है वो मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरांतो जैसी ट्रेनों में लगी हुई थी, और इससे वरिष्ठ लाखों लोगों को इससे सहायता मिलती थी। कोविड के बाद से ये जो प्रावधान था वो बंद कर दिया गया है, लेकिन कोविड के बाद की परिस्थिति अभी बदल गई है, परिस्थिति अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो ऐसे समय में जब वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन और उनकी आय
बहुत कम है। मैं ये आपके माध्यम से सूचना करना चाहती हूँ कि अपने परिजनों से मिलने जाना है, धार्मिक यात्राओं पे जाना है, बीमारी का इलाज करने जाना है, तो उनको इसमें फायदा हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि ये वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली राहत जो है वो वापस शुरू कर दी जाए, चाहे तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बंद कर दीजिए, लेकिन नागरिकों को दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारत में आंगनबाड़ी केंद्र मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य पोषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कार्य केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाएं दिन में 10 घंटे से अधिक कार्य करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह कार्य किया है, परंतु इनके समर्पण के बावजूद इन्हें केवल मामूली सा मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 तथा सहायिकाओं को 6,000, जो कि बहुत ही कम है। इनमें परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ स्वच्छ पेयजल, शौचालय, उचित वेंटिलेशन और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं का अभाव है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बहुत ही प्रभावित हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के कार्य को ध्यान में रखकर इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा के साथ साथ सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और आंगनबाड़ी केंद्र लिख करके दे दिए, लिख के टेबल भेजे, लिख करके जिसको एसोसिएट करना वो लिख के भेज दे, जिससे एसोसिएट हो जाएगा। Thank you, Speaker, sir. I seek permission to raise an urgent matter concerning the extension of NH 173, a critical route connecting Mudigere in the Malnad region to Holalkere in central Karnataka, which spans around 149.6 kilometers and passes through Chikmagalur, Kadur and Hosadurga. NH 173 currently integrates with NH 73 and NH 369. The proposed extension from Holalkere to the junction of NH 48 near Angodu covers an additional 44.6 kilometers. This extension will connect Karnataka's interior region to the coastal highway near Mangalore port and the Golden Quadrilateral at Angodu in Davangere. This route is vital for the transportation of essential commodities, including iron ore from Chitradurga and Arakanat from central Karnataka to the Mangalore port. Sir, I urge the Minister of Road and Transport to expedite the approval and execution of this extension of 44.6 kilometers, which will boost Karnataka's economy and transportation infrastructure. Thank you, sir. Shri Anup Dhotre ji. Shri Anup Dhotre ji. Yes, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, मेरा प्रश्न ये युवाओं के लिए है. I urge to consider establishing sport training centers all over India, specifically designed for candidates applying for police and military services. These centers would be a light of hope for youth of India, providing them world-class facilities to sharpen their skills and prepare for army through Khelo India, Fit India schemes. Sir, मेरा डिमांड है कि इस सेंटर्स में एक रनिंग ट्रैक हो जो 1.6 किलोमीटर्स का हो, पुल-अप बार्स हो, एक लॉन्ग पिट जंप के लिए हो, एक प्लेटफॉर्म हो जो हाई जंप के लिए उपयुक्त हो और एक शॉर्ट पुट एरिया हो। ये सभी चीजें आर्मी और पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को काम में आएगी। मेरी आपसे विनती है कि इसके पूरा किया जाए। धन्यवाद सर। श्री रविंद्र बायकर जी। रविंद्र बायकर जी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, मराठी भाषा का विकास के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के संदर्भ में मराठी भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे 8.3 करोड़ लोग बोलते हैं और इसमें 42 से अधिक उपभाषाएं प्रचलित है। महाराष्ट्र में 12,000 से अधिक मराठी पुस्तकालय है, लेकिन इस समृद्ध भाषा के उत्थान और अनुसंधान के लिए अभी तक कोई समर्पित केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान किया, जो निश्चित रूप से मराठी साहित्य, संस्कृति और भाषा के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। जब तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था, तब केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल की स्थापना की है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार से आग्रह करता हूं कि इसी तर्ज पर मुंबई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर मराठी स्टडीज की स्थापना की जाए
जिसमें मराठी भाषा के संवर्धन, संरक्षण, शोध और उच्च शिक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिले। इसलिए इसके अलावा मराठी भाषा को एक लगातार पुलिस के द्वारा लाठी चलाना, माफियाओं के द्वारा जुल्म और अपराधियों के द्वारा लगातार हमारे ही संसदीय क्षेत्र में एक 16 साल की बेटी को जबरदस्ती उठा के लेके चले गए। सासाराम के सांसद मनोज राम जी को घेर कर जाति के आधार पर राज्य का विषय है। सर वही तो मैं हुजूर घटना, लेकिन आपसे तो संरक्षण चाहेंगे ना हम। उसका मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक मिनट आप तो मेरा कहना यह है हुजूर कि एक तरफ हमारे सांसद पर जानलेवा हमला, दूसरी तरफ हमारे मस्जिद के मौलाने पर पुलिस के द्वारा जानलेवा हमला, तीसरी तरफ मुजफ्फरपुर में के थाने में एक छात्रों पर मार दिया गया पुलिस के द्वारा। एक साथ लगातार मॉब लंचिंग, 39 मॉब लंचिंग हुए हैं। दूसरी चौथी तरफ बीपीएससी छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज होना, अपराध और माफियाओं का जुल्म नेक्सस बढ़ गया है। मैं मांग करता हूं कि बिहार में अपराध के नेक्सस को रोका जाए, पुलिस या जुल्म को रोका जाए, ये मेरा आग्रह है आपसे। श्रीमती ज्योत्सना महंत, आई थिंक सो नंबर ऑफ धन्यवाद सर जी बैठिया है। कोरबा एक औद्योगिक नगरी है। मैं ESIC हॉस्पिटल के बारे में बोलना चाहती हूँ, जहाँ NTPC, पावर प्लांट, SECL, बाल्को, लैंडको जैसे CSEB उद्योग हैं। यहाँ हजारों की संख्या में संगठित और असंगठित मजदूर काम करते हैं और रोजाना आसपास के गांव में दिहाड़ी मजदूर भी आते हैं। कोरबा में अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण, आज ही सारे समाजवादी पार्टी लोग होने के कारण अनेक बीमारियां दमा की, फेफड़े की, लिवर की, किडनी की, स्किन डिजीजेस बहुत हो रहे हैं। यहाँ ESIC हॉस्पिटल है, लेकिन करोड़ों की लागत से बना ये हॉस्पिटल, यहाँ पर डॉक्टर, नर्सिंग, टेक्नीशियन की कमी के कारण और संसाधन की कमी के कारण, सर एक मिनट, के कारण यहाँ मात्र रेफर सेंटर बन गया है। आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी से ये मांग करती हूँ कि ESIC हॉस्पिटल में श्रमिकों के उत्तम इलाज कराने की सुविधा और संसाधन श्री दिनेश चंद्र यादव जी उपलब्ध कराएं। धन्यवाद सर। बोलने भी जी दिनेश चंद्र यादव जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा में 2 सड़क है। एक NH 106 जिसमें उदा किशुनगंज से बिहपुर तक 28 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू हुआ और उसमें 6 किलोमीटर का पुल भी बनना था, लेकिन जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे। लेकिन दुख की बात है, जिस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था मार्च 2024 में, उसमें 50% ही काम हुआ है। उसी में 100 नेशनल हाईवे 107 है, उसका भी काम 2022 में पूरा होना था, लेकिन उसमें जितने आरोपी बन रहे हैं सभी का पियर बना के छोड़ दिया गया है। उस इलाके में बहुत परेशानी झेलना पड़ता है सांसद के रूप में। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री किए, उस योजना का दुर्गति हो वह कहीं से उचित नहीं है। नरेश महास्के जी, निर्माण शीघ्र पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। 1 मिनिट में सर नमस्कार। मी आज संसदेमध्ये सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचे, देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे। याला कारण OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त
कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Sir, there is a hall station named Matla under my parliamentary constituency, Jayanagar. Sir, I would like to request the Honorable Railway Minister, through you, sir, to include or to add 2 more train halls in the morning at 7, sir, at 7:03 a.m. and 10:05 a.m. in the morning, and 2 more train halls in the evening, time 16:35 p.m. and 17:52 p.m. in the evening at Matla Hall Station immediately. Sir, I have requested the Honorable Railway Minister to add 2 more train halls he is sitting at here. Matla Now he is Railway taking Station in the your morning and 2 Thank more you. train halls in the evening Thank you. at Matla Railway Station. Shri Thank you, Chandrasekhar- sir. Shri Chandrasekhar Thank you. Please take immediate. 1 मिनट। धन्यवाद सभापति जी। 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। सर, पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया। सर, पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। सर, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर। सर, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या? मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूं, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, चलिए कर लीजिए। एक लाइन में अपनी डिमांड करें। अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम। धन्यवाद सर। श्री प्रकाश अदूर जी। ठीक है भैया, काफी लोग आ गए आपके। Thank you, sir. I would like to draw the attention of the House towards the delay in the construction works of the development of National Highway 66 in Kerala. The development works of the Karakotam, Kadapa to Ona reach of this National Highway, which comes under my constituency, is getting very delayed. Construction works at this reach is getting delayed due to many reasons comparing to other reaches of NS 66 in Kerala, Karakotam, Kadapa to Onam. Reaches needs more attention and direction from the National Highway Authority of India, as it has got lot of traffic diversion at various structures, but it is seeming that NHAI is and the contracting company has not properly studied about the project implementation at this reach. The public support has considerably decreased. Decreased due to uncompleted works, and the people suffer a lot of delay basis because of never-ending works and diversion. Accidents were here are increasing day by day. NHAI has to take action to complete the work as fast as possible. I request immediate intervention of government for बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के प्रति आपको दर्शाने के लिए आपको खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, अभी सरस्वती पूजा के दौरान रामगढ़ जिले के सोसो कला एक गांव है, वहां पर महिलाएं और बच्चे जुलूस लेकर के विसर्जन के लिए जा रही थी। अध्यक्ष जी, बच्चों पर पथराव किया गया, एक बेटी बहुत गंभीर रूप से घायल है। अध्यक्ष जी, केस हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा काउंटर केस जो है पुलिस की तरफ से हिंदू समुदाय के प्रति कर दिया गया है। इसी प्रकार 2022 में बरही में रुपेश पांडे जी की हत्या हुई और बड़का गांव में
जो हजारीबाग का हिस्सा है, वहां एक महूदी बोल के गांव है अध्यक्ष महोदय, वहां आजादी के बाद से एक सड़क विशेष पर रामनवमी का जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है, एक समुदाय के द्वारा रोका जा रहा है। यह भारत गणराज्य का सड़क है अध्यक्ष महोदय, और हर सड़क पर हर व्यक्ति को आने जाने की अनुमति है। क्या डिमांड है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार इन सब चीजों पर हस्तक्षेप करे और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है झारखंड में उस पर कार्रवाई करवाए, और साथ ही महूदी के जो जुलूस को है उसको संपादित करवाए। अध्यक्ष महोदय बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार जी महोदय, हेलो, बोलिए, आवाज आ रही? महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर पिछले 30 जनवरी को जानलेवा हमला हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया, और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुखदर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास कुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है, और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा बस 1 मिनट महोदय टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट टाइम दे दिया जाए महोदय। मैं दलित वर्ग से आता हूँ महोदय, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, सुन लिया जाए महोदय। मैं सुन रहा हूँ महोदय। उसके बाद दो ड्राइवरों को अधमरा कर दिया गया महोदय। मेरे भाई साहब आए, हाथ जोड़े, छोटे भाई। उसके बाद लोग चले गए। गांव से फिर अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए। उसके बाद मैं भी रास्ता में था, मैं गया महोदय समझाने के लिए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। और प्रशासन जो है महोदय मुखदर्शक बना रहा। रमाशंकर राजभर जी, श्री रमाशंकर राजभर जी। सभापति महोदय, क्या डिमांड? हाउ मच टाइम ही विल टेक? हाउ मच टाइम विल टेक? हाउ मच टाइम ही विल टेक? What he has already, I have given a sufficient time. I have given a sufficient. What is your demand? What is your demand? महोदय मेरा मांग है महोदय कि क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है महोदय। क्षेत्र में मेरे भाई का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। क्षेत्र में मेरे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। मैं आपसे विनती करता हूं महोदय, मैं एक दलित का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा किया जाए महोदय। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे महोदय, और इनका जमानत 2 दिन में होता है महोदय। माननीय सभापति जी, जब चुनाव आता है तो जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगा जाता है। और जब पूर्वांचल और आधा बिहार और आधा यूपी में बड़े नेता जाते हैं तो कहते हैं भोजपुरी में भाषण देते हैं। पूरे विश्व के 8 देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उससे अधिक भोजपुरी भाषी फिल्मों के कलाकार सांसद होते हैं। भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगा जाता है। और आज ही जब देश की 13 भाषाओं को सम्मान दिया गया, पूर्वांचल में घर घर बोली जाने वाली माता की भाषा, मातृभाषा भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में यह सरकार शामिल करे, नहीं तो पूरा भोजपुरी समाज इनका बहिष्कार करेगा। Sir, thank you very much. Sir, I rise to bring your attention to the urgent need for strengthening the infrastructure of the Kolkata Suburban Railway, which serves as the lifeline for millions of commuters. Sir, one such critical project that has been pending is the construction of a road overbridge at the Champahati railway station in the Sonarpur Canning section of the Shialda division. Sir, the demand for this ROB to replace level crossing LC number 13 by B by T has been long standing,
and the existing level crossing causes severe delays and congestion, posing safety risk to passengers and motorists alike. Sir, despite assurances, the feasibility study and preparations of the DPR, sir, everything has come to a standstill. So, sir, I urge the government to expedite the approval of the construction of the Champahati overbridge and take concrete steps to strengthen the Kolkata suburban railway. Thank you, sir. श्री चंदन चौहान। धन्यवाद सभापति महोदय। एक मिनट, आपकी 60 सेकंड में ही मैं अपनी बात खत्म करने का काम करूंगा। आदरणीय मंत्री जी रवनीत बिट्टू जी यहाँ मौजूद है, उन्हें देख के अपने लोकसभा क्षेत्र बिजनौर की जो रोहाना कला पुरकाजी विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पे दिल्ली अंबाला, हरिद्वार दिल्ली और साबरमती ऋषिकेश ट्रेन हमारी कोरोना काल से पहले चला करती थी। आज रोहाना कला जो लाखों लोगों की आबादी वहां पे है, उस वहां ठहराव ना होने के कारण मान्यवर बड़ी दिक्कत आ रही है। और एक चंदक रेलवे स्टेशन हमारा बिजनौर विधानसभा के अंदर है, आप मिल भी लीजिएगा। कोरोना काल में मंत्री जी से वहां ट्रेनें जो हमारी 13-152 और 54-251 ट्रेन नंबर थी, उनका ठहराव भी बंद हो गया। मान्यवर 30 सेकंड में ही बस। एक दिल्ली की हमारी जितनी ट्रेनें हैं आने के लिए लिख करके सर, आप लिख करके आंगनवाड़ी वर्कर्स you can associate already this is sir, the Anganwadi on the floor of the house earlier also, sir. You can associate yourself, but this issue has been already sir, this is related to my constituency also, sir. The Anganwadi workers are the backbone of our society, sir. The integrated child development scheme was established by late Srimati Indira Gandhi, our Prime Minister. The Indian National Anganwadi Employees Federation INTUC has raised a very critical issue related to the life and livelihood of these workers. Sir, the minimum wages are not being given to them. The fair honorarium should be given to them. The life and standard of the Anganwadi workers is to be improved. What is sir, your demand? I urge the government to give minimum wages to the Anganwadi workers who serve as the backbone of our country. Rambir Bidhuri ji, 30 seconds. Please. आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर दिया। मालिकाना अधिकार देने का काम शुरू हो गया। इन सभी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सैनिक फार्म जैसी 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इन 69 कॉलोनीज को भी रेगुलराइज किया जाए, मालिकाना अधिकार दिया जाए, लेआउट प्लान इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बनाया जाए, जिससे कि ये बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना घर बना सकें। और इसके साथ साथ जिस तरह से 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सभी तरह की नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, इन 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी नागरिक सुविधाएं दी जाएं। और यही भावना दिल्ली हाई कोर्ट की भी है। और इसी सदन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मच्छल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। और जिन लोगों ने भी उनको गोली मारी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जीरो और हमारा 3 बार लॉटरी मार, आज आपने हमें मौका दिया। थोड़ा सा आधा मिनट एक्स्ट्रा देना। आज सदन में बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने खड़ा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मामले जो चिंता का विषय। सभापति महोदय, राजस्थान सहित देश में महिलाओं, छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेके जो आंकड़े NCRB ने 23 के अंदर जारी किए,
राजस्थान में 22 में महिला अपराध देश में अव्वल था, बावजूद इसके कोई व्यापक सुधार ऐसे अपराधों को कम करने के लिए नहीं किए। सभापति महोदय, महिला अपराध से जुड़े मामलों की सच्चाई अगर आप देखेंगे, मैं समाप्त करूंगा साहब, आंकड़ों पर आ रहा हूं मैं। वर्ष 2024 में राजस्थान के अंदर 36,299 महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए। इनमें 21 मामले ऐसे थे जहां रेप के बाद महिलाओं की हत्या कर दी गई। 824 मामले गैंग रेप के दर्ज हुए। छोटी बच्चियों से बलात्कार के 14 मामले दर्ज हुए। 124 मामले ऐसे जिनमें 71 में FIR हुई। हम दहेज हत्या, आत्महत्या के 38 मामले, लेकिन क्या संख्या पूरी सच्चाई बयां करती है, ये सोचने का विषय। मैं सुझाव देता हूँ, सुझाव। सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सरकार तेजी से न्याय सुनिश्चित हो। रेप और हत्या गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द जल्द न्याय दिया जाए। पुलिस व्यवस्था में सुधार हो। पुलिस को तुरंत FIR कर दर्ज जांच करनी चाहिए। जो अधिकारी कार्रवाई करने में देरी करने के खिलाफ कार्रवाई के। सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन था कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो सबसे ज्यादा बढ़ता है और 52% बच्चों के भविष्य की चिंता में लोग ये बताते ही नहीं क्या हुआ। 29.9% आर्थिक निर्भरता जब बंदी होती है और 22.7 पुलिस की निष्क्रियता के कारण शिकायत। एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ साहब, मेरा निवेदन था सभापति महोदय, ऐसे गंभीर मामलों के अंदर सदन का ध्यान, लोकसभा चल रही है और निश्चित रूप से देश की बेटियां, महिलाएं न्याय की उम्मीद लगा के बैठी है। बस देश के तमाम सुरेश जी। Thank you, Chairman, sir. I wish to bring the urgent attention to the House for reduction in scholarship amounts for minority students and the drastic cuts in funds allocation for scheduled caste and scheduled tribe welfare by the government of Kerala, which have severely impacted the education and development of marginalized communities in the state. Recent reports indicate a significant decrease in financial aid for students from minority communities, making it harder for them to pursue education. Many deserving students who depended the scholarship of tuition fees, hostel accommodation, and study materials now face financial hardship. The day is dispersing these scholarships. What is your demand? Has worsened the situation, forcing students to either take loan or discontinue their education. Chairman, sir, similarly, the funding for scheduled castes and scheduled tribes welfare program has been cut, the inadequately allocated, affecting key initiatives such as post-matric scholarship, skill development program, self-paced severe educational. Make it brief. Already 0 hours, more than 1 hour 47 minutes. Yeah, I am completing, please sir. Make it brief. So, the housing projects, tribal students who are already facing severe educational disadvantages among the worst affected by the reduction of the funds. अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय, मैं आपसे निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में निषाद, कश्यप, राजभर और प्रजापति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। प्रस्ताव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा भेजा गया था, लेकिन आज तक एक केंद्र सरकार ये जो निषादों के साथ, राजभर और प्रजापतियों के साथ अन्याय कर रही है, अनुसूचित जाति में नहीं कर रही है, ये कब तक करेगी। और मैं माननीय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संत कबीर नगर में सभापति जी करेंगे, नील का हो गई बात। डॉक्टर अमर सिंह, सभापति जी, आ गई बात, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अमर सिंह, सभापति जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं अपनी लोक सभा श्री फतेहगढ़ साहब ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ MSME ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਦੁਰਾਹਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, GST ਔਰ ਅਦਰ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ ਨੇ ਔਰ ਰੋਲਿੰਗ ਫਰਨਿਸ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਮਿਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਆਓ। ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, लेकिन वो गैस हुण इन्नी महंगी करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट ने कि सारी दी सारी इंडस्ट्री उत्थे बंद हो रही है। मैं बेनती करना चाहना केंद्र सरकार नूं कि मंडी गोबिंदगढ़ च 2-3 लाख
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, इंडस्ट्री चलाई जाए। श्री अनिल फिरोजिया। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो पहले चाय ट्रेन में दी जाती थी वो कुल्हड़ में दी जाती थी, अब वो डिस्पोजल ग्लास में दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वो कुल्हड़ में वापस से चाय को देने का, चाय दिलवाने का कष्ट करे, ताकि हमारे जो मट्टी के छोटे लघु उद्योग वाले हैं उनको Thank you so much, sir. Sir, I urgently request to expedite the introduction and passage of the draft Prevention of Cruelty to Animals Amendment Bill 2022, released for public consultation on 21/11/2022. This bill is extremely crucial for enhancing animal protection and promoting societal welfare, only because, sir, since 1962, this bill hasn't been amended. And from my constituency, not only my constituency, sir, many members of the parliament are facing issues because there is extreme cruelty towards animals every day in social media. I'm facing, sir, give me just half a minute. Every day we get to see very disturbing images on social media. So I would respectfully urge the concerned department to prioritize the introduction of this bill and facilitate its swift passage. Thank you so much. नीलेश लंके जी। अध्यक्ष महोदय, नीलेश लंके जी। अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आपलं लक्ष वेधित आहे। महात्मा गांधींनी म्हटले होते की पाणी हे निसर्गाचं वरदान आहे आणि ते जपून वापरा। त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना जल जीवन ही योजना राबवलेली आहे। त्या योजनेमध्ये माझ्या मतदारसंघाचा जरी विचार केला की जी योजना केंद्र सरकारने हर घर नल और हर घर जल या योजनेच्या बाबतीत फक्त एका मतदारसंघापुरतं जरी बोललं तर माझ्या मतदारसंघामध्ये 830 योजना मंजूर झालेल्या आहेत। त्यामध्ये 1338 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर आहे आणि त्याचा सुपरविजन जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होत आहे। त्याचबरोबरीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अशा 112 योजना, त्यामध्ये 3200 कोटी रुपये त्या योजनेवर पैसे खर्च झालेले कोटी रुपयाच्या झालेले आहे। तरी त्या योजनेचा केंद्र स्तरीय ऑडिट धन्यवाद सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जनपद श्रावस्ती में अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी जनपद श्रावस्ती की जनता मेडिकल की बुनियादी सुविधाओं से अभी तक वंचित है। उन्हें कोई भी मेडिकल की विशेष सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि श्रावस्ती जनपद एक आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक पिछड़े हुए जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने का आदेश देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तेजस्वी सूर्या जी। Sir, the state government of Karnataka recently, Speaker sir, the state government of Karnataka recently requested to constitute a fare fixation committee to review the prices of the Bengaluru metro, and this fare fixation committee has come up with a proposal to raise the metro prices, the ticket prices of the Bengaluru metro, and in some instances more than 100% rise in the metro ticket prices has been taken place. This has greatly impacted the middle class of Bengaluru city, who use metro as a means of transportation every single day to work and college education purposes. This has made Bengaluru metro the most expensive metro in the country. My request through you to the concerned authority, Speaker sir, is to immediately review the anomalies in the fare fixation committee report and rationalize the pricing of the ticket prices of Bengaluru metro so that the poor, the common people, the middle class people can afford
सर हम 1 घंटे से बैठे हुए नहीं, 1 घंटे से बैठे चेयर से आप आपकी बात कोई आप मानने लॉटरी से में नहीं है, मौका तो मिला आप लॉटरी नहीं है। 50 लोगों को बोलने का मौका दिया है। चेयर से अगर आप आपके मार्फत से रेल राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। सर, राजस्थान के हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आरयूबीज की भयंकर डिमांड है। काइंडली टेक योर सीट। नो दिस इज यू कांट बी काइंडली टेक योर सर। सर, रेलवे अंडर ब्रिज की बहुत जबरदस्त डिमांड है। 1/5/2023 को राजस्थान के एनडब्ल्यूआर में हमारे क्षेत्र के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी में 300 करोड़ रुपए देकर शुड आई स्पीक सर? पार्टी लीडर समझाएंगे सर। KC Venugopal ji, this is not the fair. I have given a number of member of parliament. Either you give in writing. What is the procedure? Is it the? No, what the justice? More than 10-15 member of parliament from Congress party, they have already spoken. How you can say? Mr. KC Venugopal ji, it is your responsibility too. आपके मार्फत से सर मंत्री महोदय से कहना है कि राजस्थान के अंदर 300 + 300 करोड़ की फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी की एनडब्ल्यूआर के अंदर आरयूबी बनाने की डिमांड करी गई, जिसमें 46 आरयूबी की फर्स्ट लिस्ट में मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के 21 आरयूबी थे। मंत्री महोदय, वो प्लान आज बंद कर दिया गया 2 साल बाद में। मेरा आपसे कहना है कि रेलवे अंडरपासेस की बहुत ज्यादा डिमांड हमारे क्षेत्र में है, सरदार शहर में, रतनगढ़ में और हमारे अलग क्षेत्रों के अंदर। मेरा आपसे कहना है, जो प्रायोरिटी लिस्ट आपने एनडब्ल्यूआर में 300 करोड़ की बनाई, उसके तहत दोबारा से हमारे क्षेत्र को आप आरयूबी सैंक्शन करिए। रेलवे को इसके लिए बहुत समस्या आती है, ट्रेस पासिंग होती है, तो रेलवे मंत्रालय इसका बजट देकर आरयूबी को सैंक्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। Either you should give name, otherwise, मतलब no one can just raise the hand and I think so I will allow. I think so. At least they should. Sri SS Jameel, please kindly behave properly. I have already told your leader, at least you are a member of this August House. How you will raise your issue, how you will request to the chair, I think so you should be aware. Sri SS Jameel. And in future, please, Mr. KC Venugopal ji, and your deputy leader, Mr. Gaurav Gogai ji, I think so. No one can conduct this house. I have already given more than 50 member of parliament. I think so. You are satisfied ki how many numbers have been represented from the party. Thank you, sir, for giving us the chance. Sir, I would like to present one important issue. 1:30 बजे से इनको बोलना था, फिर भी मैंने 2 बजे तक चलाया. Sir, regarding the Northeast, the MSMES is a very important project which was highlighted by Honorable Minister of Finance, that it is a second engine of our Bharat missions. So in Northeast, this MSME is supposed to be hit by one joint director, 2 deputy directors and 2 assistant directors plus with all the staffs. But so far we have only assistant directors who is looking after the MSMES and the Northeast, except Assam. Assam we have 1 deputy director and remaining officers are not there. So when our schemes are very important, our Northeast want to have the full-fledged office spirit. That's what we like to request that the department, the ministry to devote the concerned officers. Thank you. Sri Shyam Kumar Barve. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा। 2 मिनट। अरे आप देखिए सर, कभी तो नंबर मिला, आपके वजह से नंबर तो मिला। 2 मिनट, डेढ़ मिनट बोलने दीजिए। आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में धान, कपास, सोयाबीन, संतरा, मिर्ची की फसल होती है। उसमें यूरिया, डीएपी 10-26, 26, 18, 10 इत्यादि यूरिया लगता है, लेकिन उस यूरिया को इस सरकार ने 50 किलो से 45 किलो कर दिया है। उसके बाद भी रबी और खरीफ के समय किसानों को यूरिया कम मिलता है, जिसके कारण किसानों का नुकसान होता है। लेकिन प्लाईवुड बनाने के लिए यूरिया का कालाबाजारी होता है, जबकि सरकार के पास किसानों के खेत की मिट्टी की गुणवत्ता का पूरा डाटा है, फिर भी उन्हें जबरदस्ती लिंकिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जो लिंकिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं सर, इस खर्च में बहुत बड़ी पैमाने पे बढ़ोतरी हो रही है।
और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनी का आदेश दे कि लिंकिंग प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाया जाए। आपसे यही विनती करूंगा, जिस तरीके से सरकार किसान की सम्मान निधि की बात करती है, लेकिन किसानों के लिए जो राहत देना चाहिए वो राहत कहीं नहीं देती है। हर समय देखा जा रहा है कि लिंकिंग का पूरे देश में सभी खासदारों ने, सांसदों ने विषय उठाया, लेकिन किसान सरकार ने कुछ भी नहीं किया अभी तक के उसके ऊपर। लिंकिंग पूरे राज्य व केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली अनेक उद्योगात काम करीत असलेल्या कामगारांनी त्यांच्या सेवा काळात पेन्शन फंडसाठी दरमहा रुपये 417, रुपये 541, रुपये 1250 एवढे अंशदान जमा केले आहे। त्यामुळे EPS 95 स्कीम ही OPS, NPS, UPS पेक्षा भिन्न आहे। EPS 95 पेन्शनर्सना मिळत असलेली पेन्शन ही अगदी अत्यल्प म्हणजे रुपये 300 पासून तर 3,500 रुपये एवढी आहे। याची सरासरी केवळ 1170 रुपये आहे। या EPS 95 पेन्शन धारकाची संख्या देशात 78 लाख व महाराष्ट्रात ही संख्या 14 लाखाच्या वर आहे। कितीही महागाई वाढली तरी याचे पेन्शनमध्ये कवडीची ही वाढ होत नाही। त्यामुळे EPS पेन्शनरची दयनीय मरणासन्न अवस्थेत जीवन जगत आहे। अपना डिमांड करिए, अपना डिमांड क्या है, आपका डिमांड, आपकी मांग क्या है? EPS 95 पेन्शनना मिळत असलेली पेन्शन योजना मी आपल्याला सांगितले की आपकी सरकार से मांग क्या है? ठीक है, कर दो, धन्यवाद। सुमिति वाढून मिळावी ही मागणी करते। सुमिति Thank you very much, Chairperson, sir. The Union Government's recent draft regulations proposed by the University Grants Commission, UGC, for 2025 pose a grave challenge to the federal structure by undermining the autonomy of state universities. Sir, state is a concurrent, still it is in the concurrent list, and the Union Government shouldn't forget that. These regulations seek to impose centralized control by mandating a UGC nominated representative to Vice Chancellor and Search Committee also, granting governors unilateral powers in appointments contrary to the provisions of many state university acts. Sir, Tamil Nadu has been, sir, 1 minute, sir, has been strongly opposing it. Sir, please, sir, half a minute. And our Chief Minister had registered his opposition to this, and the whole state is opposing it, sir. So, through you, sir, the Tamil Nadu, I insist that Tamil Nadu Assembly has passed a unanimous resolution opposing these regulations. Through you, sir, I request the Union Government to withdraw these regulations and ensure that federal structure should be maintained, especially in education, sir. Thank you very much. Sir, thank you very much, sir. I invite the attention of the government to the serious situation arising out of the closure of Maulana Azad Education Foundation. Sir, this great institution, we all know that it was giving a lot of help for the students, especially the backward section of the society, for their higher studies and getting JRF and NRF. Sir, thousands of the students are now thrown out and they are facing acute difficulties there. I appeal the government to take the decision, reconsider the decision and reopen that foundation. Shri Avdesh Singh. Avdesh Singh. Avdesh Singh. श्री राजीव राय कई है सर। श्री राजीव राय। अच्छा चलिए अवधेश बोलिए। थैंक यू रिस्पेक्टेड सर। आपके नेता बोलने जा रहे हैं तो आज तो आपको बोलना नहीं चाहिए, दूसरे दिन बोलना चाहिए। अरे मान्यवर, हमने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था। मान्यवर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा अयोध्या जनपद से 54 फैजाबाद लोकसभा से प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, मां सरयू माई की कृपा से, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता जो हमारे बगल में बैठे हैं इनकी कृपा से, जिन्होंने सामान्य सीट से
मुझे चुनाव लड़ाने के लिए हमें प्रत्याशी बनाया, हमारी जीत हुई। लेकिन ये जीत मानवर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं रही है। हमारे बारे में किया गया 3 महीने के मेहमान हैं, और कोई अवसर मिलेगा। 3 महीने के मेहमान हैं सर। और यही नहीं सर, हो गई बात। अभी अवधेश, यही नहीं सर, अभी माननीय नेता बोलेंगे, आपके नेता जी बोलेंगे। गाँव है जहाँ पर 30 तारीख को 30 जनवरी को एक 22 साल की कोरी बिरादरी की लड़की के साथ केवल बलात्कार ही नहीं किया गया, नंगा किया गया, नंगा किया क्या गया। डिमांड है? और सालेंग संगमा जी, आंख निकाल ली गई, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया। क्या डिमांड है? हाँ सर, क्या डिमांड है? अब बोल रही है, क्या बात है मनोहर? इसके बारे में जब हमने आवाज उठाया, आप लोग बैठ जाइए। तो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये कुत्ते की पूंछ है। मनोहर, मैं कुत्ते की पूंछ नहीं हो सकता हूँ। Sir, thank you, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity. I would like to apprise this August House that people living in the international... Sir, people living in the international border area who are living in fear and agony and pain. Mr. Chairman, sir, I would like to bring to the notice those who are living on the international border, those who have been fenced outside the fence. Our own citizen has been fenced outside the international border, Mr. Chairman, sir. So if there is no relocation for these people who are living in the border area outside the fence, in the evening, after 5, they cannot even come back to any hospital even to relocate if there is any pain or any agony. So, Mr. Speaker, sir, I would like to urge upon you through this House, through you, Mr. Speaker, sir, they should be relocated. More than hundreds of households are in pain right now. श्री राजेश मिश्रा जी। सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने बोलने का मौका दिया। कुल कितना आज मैं माननीय देश में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है गोवंश का सड़कों पर बेसहारा घूमना, जिसके फलस्वरूप आए दिन सड़कों में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे जन धन और गोवंश तीनों का बहुत नुकसान हो रहा है, शासकीय संपत्तियों का नुकसान हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। बेसहारा गायों के लिए गो संवर्धन संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर गोवंश के संवर्धन व संरक्षण हेतु योजना बनानी चाहिए। किसानों की बहुत ज्यादा क्षति हो रही। माननीय, मेरा आग्रह, मेरी मांग है कि जो इस तरीके से पशुओं को सड़क में छोड़ते हैं उन्हें दंड देने के लिए कोई कानून बनना चाहिए और जो गो सेवा में लिप्त है ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की योजना बनानी चाहिए। धन्यवाद। भास्कर भागले जी। एक और है 81 धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझ्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये देवळा, कळवण, निफाड, येवला, चांदवड या मतदारसंघामध्ये सध्या उन्हाळ कांद्याची लागवड चालू आहे 2 महिन्यापासून। मागच्या महिन्यामध्ये ज्यांनी उन्हाळ कांद्याची लागवड केली त्या कांद्यामधलं तणनाशक काढण्यासाठी इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड या कंपनीचं क्लोगोल्ड हे तणनाशक फवारल्यामुळे पूर्ण कांदा पीक हे नष्ट झालंय। जवळजवळ 200 ते 250 हेक्टर कांद्याचं नुकसान झालंय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांवरती मोठी आपत्ती यामुळे निर्माण झाली। तर माझी आपल्याला विनंती की आपण सरकारला आपल्या वतीने सांगून या कंपनीवरती कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी आणि त्याचबरोबर कांद्यावरचं निर्यात शुल्क जे 20% सध्या चालू आहे ते 0% करावी ही विनंती मी आपल्या माध्यमातून सरकारला करतो। सर, मैं आपका ध्यान सरकार के उस विरोधाभासी रवैये की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जो आयुष्मान कार्ड में प्रधानमंत्री जी और सारी सरकार दावा करती है कि सबको 5 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज होगा। मैंने माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से भी बात किया। हमारे मऊ में
और उत्तर प्रदेश में 29 सितंबर 2023 को एक शासनादेश है कि जिस परिवार में 6 लोग रहेंगे उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। अगर ये नीति है तो प्रधानमंत्री जी क्यों दावा करते हैं? और स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी बैठी है मेरे सामने, इनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा तो बोला कि ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। सभा पटल पर मैं मांग करता हूँ जिन माननीय सदस्यों को आदेश दिया जाए। नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपने मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। राजीव राय जी, आपको मैंने समय दिया एंड आई थिंक सो it is a matter of satisfaction for all the members. Today 82 members of parliament, they have participated in 0 hour. I think so it is a record during the lunch time. अब श्री अखिलेश यादव जी, श्री बजट पे सामान्य चर्चा पे, केंद्रीय बजट पर श्री अखिलेश यादव।